हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो मैथ की बुक 8 पे है और चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो जैसे कल की मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंट्रोड्यूसिंग वीडियो, जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम अपने आते हैं चैप्टर 1.2 की तरफ। तो इसमें हमें कहा गया वेरीफाई। पहले तो मैं आप लोगों को अपनी बुक से दिखाता हूँ। लेट्स मूव टू बुक। ये है हमारे पास वेरीफाई वाला x यूनियन y यूनियन z, फिर x यूनियन y यूनियन z। हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमें दिया गया है y यूनियन z। तो पहले हम ब्रैकेट उसी तरह डाल के y यूनियन z डाल के और हम y और z की वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास y की वैल्यू है b, D, C और ये F। बीच में Y Z का साइन डाल लेंगे और Z की वैल्यू लिखेंगे C F G H। C F G H। ये इंटर यूनियन है। तो हमें यूनियन में कहा जाता है कि हमने इन सारी वैल्यूज को अरेंज करके लिखना है। जैसे हमारे पास अब b ये दो वैल्यू है, अब हमने इन दो वैल्यू को अरेंज करके लिखना है सीधा। जैसे कि b हमारे पास एक दफ़ा है, d भी एक दफ़ा है, c f दो दफ़ा है, तो हम इसे अरेंज करके लिखेंगे b d c f और g h। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y यूनियन z इक्वल टू b d c f। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर x यूनियन बचा था, हम उसको इसके साथ कन्वर्ट करेंगे। तो इसके आगे सर इक्वल टू हमारे पास x की वैल्यू लिख लेते हैं हम a b c d। तो अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। इसको हम लिखा जाएगा a b c d और f के साथ। तो ये हो गया हमारा x यूनियन y यूनियन z, a b c d f। ये हो गया हमारा x यूनियन y यूनियन z। अब मैं आपको रेस करने के बाद मिलता हूँ। तो चले, हमने रेस कर लिए बोर्ड। अब हम आते हैं अपने इस पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हमें कहा गया है x यूनियन y यूनियन z। हमारा जो इसका आंसर आया था ना, वही आंसर हमारा इसका भी आना चाहिए। x यूनियन y यूनियन z का भी वही आंसर आना चाहिए। उसी तरह पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास ऊपर लिखी हुई तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट हम x यूनियन y, उसके बाद हम इक्वल डालेंगे। x यूनियन y के बाद x और ये y, इसको अरेंज करके लिखेंगे a b c d और f। यह हमारे पास हो गया x यूनियन y। अब हम y यूनियन z, इसी के साथ हम यूनियन z को ऐड कर देंगे। वही लिखेंगे हम, ये वैल्यू अगेन लिख लेंगे। x यूनियन y की वैल्यू लिखेंगे अगेन a b c d f। अब हमने इसके साथ z की रखनी है, तो आगे इक्वल डाल के z कर देंगे और फिर से ब्रैकेट लगा के z की वैल्यू लिखेंगे c f g और ये h। अब हम इन सबको सेम करके लिखेंगे a b c d f g h। x यूनियन y यूनियन z, a b c d f g h। ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको याद हो तो हमारा पहले x यूनियन y यूनियन z का भी यही आंसर आया था, इसका भी यही आंसर आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। तो इंटरसेक्शन पे जैसे हमें यूनियन पे जो हमें कहा गया था
कि यूनियन में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो अरेंज करके, इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो कॉमन होती है। जैसे ए और ए इधर भी उधर भी तो कॉमन होगी तो ए हम लिखेंगे, अगर बी इधर है और उस ब्रैकेट में बी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। यूनियन में तो हम सारी अरेंज करके लिखते हैं और इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यू लिखते हैं। तो लेट्स मूव टू बुक। ये हमारे पास इंटरसेक्शन का एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड वैल्यू। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास वैल्यूज वही है, ए बी सी डी वाली, सिर्फ साइन चेंज हुआ, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दिया। तो हम पहले एक्स इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट लगा के वाई इंटरसेक्शन जेड, हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। अब हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ हमने सॉल्व करना है। पहले हम ब्रैकेट को लेके वाई इंटरसेक्शन जेड को लेके, तो वाई इंटरसेक्शन जेड में हमारे पास हमने वो लिखनी है जो हमारे पास कॉमन आ रही है। जैसे बी इधर है लेकिन उधर नहीं है तो बी नहीं लिखेंगे, डी इधर है उधर नहीं है नहीं लिखेंगे। हमारे पास उधर से सी और एफ है तो हम इधर से सी और एफ ही लिखेंगे, सी और एफ। अब हमारे पास वाई इंटरसेक्शन जेड का तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास जो इसका आंसर है हमने उसको इस एक्स इंटरसेक्शन के साथ करना है। तो इसी के आगे मैं एक्स इंटरसेक्शन की वैल्यू लिख दूंगा। हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन की वैल्यू है ए बी सी डी। ए तो अब हमने इनमें से कॉमन देखना है, तो कॉमन सी आ रहा है, सिर्फ सी के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो हम इसे लिख देंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई है सी। ये है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन का जेड का आंसर। तो अब हम रेस करते हैं और इसे अगले पे चलते हैं। हमने रेस कर लिया है और हम आते हैं एक्स इस सेकंड पार्ट पे, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अगर किसी को याद हो तो हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड का आंसर सी आया था। अब हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड का आंसर भी सेम आना चाहिए, सी। तो पहले हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन, पॉज करो। तो पहले हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू इंटरसेक्शन, ये हो गया था ना हमारा। हम इसके आते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू पहले लिखेंगे। वैल्यू लिखी हुई है सिंपल, हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई डाल के अपना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अब एक्स इंटरसेक्शन पे वाई पे हमें कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। एक्स और वाई में जो कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है और डी कॉमन है। तो हम इसको लिख देंगे बी सी और डी, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमने इसी के साथ, ये तो फॉल्स हो गया, अब इसके साथ हमने जेड मिला देना है। तो इक्वल करके मैं इसी के साथ जेड इंटरसेक्शन की वैल्यू भी लिख दूंगा, सी एफ जी एच। ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अब हमने इसमें से कॉमन देखना है, तो सिंपली सी आ रहा है। पिछले वाले का आंसर भी सी था, इसका भी आंसर सी है। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड का हमारे पास आंसर आया है सी। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ। तो ये है हमारा आंसर। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें।